गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्कार योग साध संगत जी, आज की यह साखी अरोड़ा जी और हुजूर महाराज जी के समय की साखी है। आप जी से बेनती की जाती है, बहुत प्यारी साखी है, इसको अंत तक जरूर सुनिएगा। और बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आप सत्संग और साखियां सुन सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत सतगुरुओं को किसी चीज की कमी नहीं होती। यह बात हुजूर महाराज जी के समय की है। साध संगत जी, डेरे में परचेज की सेवा लगी हुई थी। चंडीगढ़ से कुछ सामान डेरे के लिए खरीद करके डेरे में भेजना होता था। इसी सिलसिले में एक बार डेरे से परचेज ऑफिसर खुद यहां आए हुए थे। उन्होंने सेक्रेटरी श्री जीएस भटनागर को बताया कि उनका विदेश में बिजनेस है, और जब उन्हें ब्यास में परचेज ऑफिसर की सेवा मिली तो हुजूर महाराज जी ने उन्हें बुला के कहा, अरोड़ा जी, आप डेरे की जब भी परचेज करो तो एक बात का पूरा ख्याल रखना कि कभी भी बिलिंग में टैक्स की हेराफेरी नहीं करनी, जैसा तुम अपने बिजनेस में करते थे। ये मत सोचना कि टैक्स चोरी करके डेरे की बचत करनी है। ऐसा मत सोचना, डेरे को पैसे की कमी नहीं है। फिर महाराज जी ने दरिया की ओर उंगली करते हुए कहा कि ये जो दरिया चल रहा है, ये पानी का नहीं, ये डेरे के लिए बाबा जी ने नोटों का भरा हुआ चला रखा है। जब भी चाहे हम यहां से जितने मर्जी पैसे निकाल सकते हैं। डेरे को कभी पैसे की कमी नहीं होगी। साध संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब डेरे की शुरुआत हुई थी, तब भी संगत ने कैसे बढ़ चढ़कर डेरे के निर्माण के लिए कितना कुछ किया था। यह कुल मालिक खुद ही कर सकता है। इतनी आसानी से सब हो गया था कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस कार्य में वह कुल मालिक खुद आ जाता है, वहां पर किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं रहती। हमारे संत सतगुरु कुल मालिक का रूप हुए हैं। महाराज सावन सिंह जी फौज में नौकरी करते थे और हर महीने डेरे को सेवा भेजते थे। महाराज जी वेतन मिलने पर सबसे पहले डेरे को सेवा भेजते थे और बाद में घर खर्च भेजते थे। महाराज जी का बाबा जयमल सिंह जी से बहुत प्रेम था और महाराज जयमल सिंह जी भी बाबा जी से बहुत प्रेम करते थे। हमेशा चिट्ठी लिखकर उनका हाल चाल पूछते रहते थे। तो साध संगत जी, लॉकडाउन के समय की भी बात है। हमारे मौजूदा सरकार हुजूर महाराज जी, जब लॉकडाउन में बाबा जी ने मैनेजमेंट को कहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा लंगर बनाना पड़े बनाओ, डेरे में किसी चीज की कमी नहीं होने वाली। न्यूज के मुताबिक डेरे की तरफ से 1.5 करोड़ पैक लंच रोजाना बनाया जा रहा था। इतना बड़ा काम कोई रूहानी ताकत ही कर सकती है। आप देख सकते हैं कि आज तक कभी भी डेरे की तरफ से कोई स्पेशल सेवा संगत से नहीं ली जाती। संगत को कभी नहीं कहा जाता कि आप डेरे को पैसे की सेवा प्रदान करें। ऐसा कभी नहीं कहा गया है। लेकिन फिर भी संगत अपनी मर्जी से गुरु घर में सेवा प्रदान करती है। यह संगत का डेरे के प्रति प्यार है। और साथ ही एक बात और देखने को मिलती है कि संगत की दी हुई सेवा व्यर्थ नहीं जाती। कैसे वहां पर हर एक चीज का उपयोग किया जाता है, यह हमें वहां से सीखना चाहिए। वहां पर कोई भी चीज व्यर्थ नहीं की जाती, उसे किसी न किसी उपयोग में लाया जाता है। और संगत भी बड़े ही प्रेम और प्यार से वहां पर सेवा करती है, सतगुरु के हुक्म की पालना करती है।
वहां पर हर एक चीज पूरी तरह से बैलेंस की हुई है। हर एक चीज का उपयोग किया जाता है और बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है। वहां पर सब कुछ इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ है जिसकी जितनी प्रशंसा करें उतनी ही कम है। साथ संगत जी, डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े से बड़े ऑफिसर वहां पर सेवा करते हैं, सतगुरु के हुक्म की पालना करते हैं। वहां पर कुर्सी का या फिर किसी तरह के अहोदे का कोई भेदभाव नहीं है। सब एक समान सेवा करते हैं। वहां पर कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। सभी एक साथ सेवा करते हैं, एक साथ ही सत्संग सुनते हैं और साथ ही खाना खाते हैं, जिससे हमारा मन झुकना सीखता है और संगत के प्रति प्रेम बढ़ता है, गुरु के प्रति प्रेम बढ़ता है। यह बात वहां सीखने को मिलती है। और साथ ही डेरे में सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है कि कहीं भी कोई कूड़ा करकट दिखाई नहीं देता। और अगर कोई छोटा सा पत्ता भी देखने को मिल जाता है तो संगत तुरंत उसे उठा लेती है और वहां पर कूड़ादान बने हुए हैं उसमें डाल देती है। ऐसे संगत वहां पर सेवा करती है। वहां पर संगत का सतगुरु के प्रति इतना प्रेम है कि अगर पूरा दिन सेवा करने का या सिमरन करने का हुक्म हो जाए तो संगत उस हुक्म को निभाने लग जाएगी। इतना सतगुरु से प्रेम है। सच में डेरा रूहानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। विश्व भर से वहां पर संगत आती है सतगुरु के दर्शन करने के लिए, सतगुरु का सत्संग सुनने के लिए और संगत की सेवा करने के लिए। वहां पर जाकर संगत एक परिवार जैसी लगती है। एक दूसरे से इतना प्रेम वहां से सीखने को मिलता है, ऐसे लगता है कि वह हमारे अपने हैं, सत्संगी भाई, हमारे गुरु भाई हैं। ऐसा प्रेम संगत में वहां पर देखा जाता है। सभी को प्यार से बुलाया जाता है। सच में डेरा रूहानियत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। वहां पर केवल और केवल रूहानियत से जुड़ी बातें की जाती हैं। और एक बार सतगुरु द्वारा फरमाया भी गया था कि यहाँ पर आपको केवल रूहानियत ही मिलेगी। तो साथ संगत जी, वहां पर जाकर हर कोई अपने आप ही बदल सा जाता है। जिसने कभी घर पर कोई काम नहीं किया होता, कोई सेवा नहीं की होती, वह भी वहां पर जाकर सेवा करने लग जाता है। उसे अपने आप ही वहां का रंग चढ़ने लग जाता है और वह संगत की सेवा में, सतगुरु की सेवा में लीन हो जाता है। ये चमत्कार वहां पर देखने को मिलता है। सच में डेरे की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। एक वही ऐसी जगह है जहां पर जाकर पीछे का कोई ख्याल नहीं रहता। हमें एक तरह से अजीब तरह की आजादी मिल जाती है। हमें हल्का सा महसूस होता है क्योंकि वहां की सुगंध ही ऐसी है, वहां की खुशबू ही ऐसी है। जो भी वहां पर जाता है उसका वापस आने का मन नहीं करता। यह बहुत बार देखा गया है, संगत द्वारा सुना गया है कि वहां पर जाकर मन शांत हो जाता है और अपने आप ही मन सेवा में लगने लग जाता है, सिमरन में लगने लग जाता है। तो साथ संगत जी, आज की साखी यहाँ पर समाप्त हो रही है। हम आपसे इजाजत लेते हैं। सभी को राधा स्वामी।